राज़ी इस्लामिक स्कूल जमात सोम मज़मून उर्दू क़वाइद क्लिप नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको राज़ी इस्लामिक स्कूल की ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम में खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वाहिद जमा और हम आवाज़ अल्फाज। आज हम इन दोनों टॉपिक को समझेंगे मश्क के ज़रिए भी। सबसे पहले मैं वाहिद जमा को डिफ़ाइन करूँगी। वो लफ्ज़ जो किसी एक चीज़ या शख्स को ज़ाहिर करे वाहिद कहलाता है। वो लफ्ज़ जो किसी एक चीज़ या शख्स को ज़ाहिर करे वाहिद कहलाता है, जबकि वो लफ्ज़ जो एक से ज़्यादा चीज़ों को ज़ाहिर करें जमा कहलाता है। मिसाल के तौर पर किताब किताबें, नमाज जमा नमाज़ें, चीज़ चीज़ें, मेज़ मेज़ें, दुआ दुआएं, आवाज़ आवाज़ें, रात रातें, जमात जमातें, जमात एक जमात, जमातें बहुत सारी जमात। अब मैं इस वाहिद जमा को मश्क के ज़रिए आपको समझाऊंगी कि वाहिद जमा जब हम मश्क के सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या क्या तब्दीली आती है। मिसाल के तौर पर अली के पास एक गाय है। जब हम जुमले में जब हम इसके जुमले में जब चेंज करेंगे ना, गाय है तो ये गाय तो एक वाहिद है। अब जब हम दूसरे ये जमा बनाएंगे गायें, तो इसमें तो क्या क्या तब्दीली आएगी। अली के पास 4 गायें हैं। गायें हमसा ये नून गुन्ना, गायें यानी बहुत सारी, 4 है तो बहुत सारी है, और है हटाकर हम हैं लिखेंगे। पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है। पाकिस्तान में बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं। अब हम यहाँ पर ये लिखते हैं कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है। अब इसी तरह मुतादिद है कि पाकिस्तान की कौमी ज़बानें उर्दू हैं, तो ये गलत सेंटेंस हो जाता। हमने यहाँ पर क्या चेंजिंग की, पाकिस्तान में बहुत सी ज़बानें यानी ज़्यादा ज़बानें हैं, तो हमने बहुत सी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं। ये किताब अलमारी में रख दो। ये किताबें अलमारी में रख दो। यहाँ पर सिर्फ किताब वाहिद है, हमने सिर्फ यहाँ पर किताब का जमा लिया है किताबें। ये किताबें अलमारी में रख दो। वाहिद जमा समझ में आ गया होगा। अब हम आवाज़ अल्फाज पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले इसका तारुफ। ऐसे तमाम अल्फाज जिनको अदा करते हुए एक जैसी आवाज़ निकले हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। ऐसे तमाम अल्फाज जिनको अदा करते हुए एक जैसी आवाज़ निकले हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। हम आवाज़ अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ आम तौर पर एक जैसा होता है। मिसाल के तौर पर आसमान जहान। अब देखिए साउंड एक ही है, आसमान जहान। करने भरने, करने भरने। खिलाता पिलाता, खिलाता पिलाता। कान ज़बान। खुदाई बड़ाई। आपने देखा कि इन सारे का साउंड जो है वो बिल्कुल एक जैसे हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने बताया कि आसमान जहान। अब आसमान हम लफ्ज़ है हमारे पास और हम पालने कह देते तो वो साउंड एक जैसा साउंड तो नहीं है ना, अलग साउंड हो गया। तो यहाँ पर हम आवाज़ अल्फाज नहीं कहलाएगा। हम आवाज़ अल्फाज है आसमान जहान, एक जैसे साउंड है। अब हम इसको एक मश्क के ज़रिए समझेंगे। आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा ये मश्क कॉलम अलिफ और कॉलम बे पर मुश्तमिल है। हमने इसको चंद कलर्स के ज़रिए आपको बताने की कोशिश की है कि देखिए पहला लफ्ज़ हमारे पास है चरिंद। अब कॉलम बे में हमें ढूंढना है कि चरिंद के हम आवाज़ अल्फाज कौन सा है। तो ये आप ब्लू लाइन से देख रहे होंगे, आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा चरिंद परिंद। हम आवाज़ अल्फाज हैं घास पास। पर्पल से है ये आपका दरख्त सफ। अश्क रश्क। रंग दंग। आपकी स्क्रीन पे सारे कलर्स भी नुमाया नज़र आ रहे हैं।
आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये कुछ कलर्स के ज़रिए मैंने आपको वाज़े तौर पर बताया है कि ये ऑरेंज कलर जो है वो दरख्त सख्त है, और अश्क रेड कलर से है रश्क। दंग येलो कलर, इसके हम आवाज़ अल्फाज हैं दंग, दंग रंग। ब्लू कलर से है चरिंद परी। ये सारे अल्फाज जो हैं वो नुमायाँ हैं। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, वाहिद जमा और अल्फाज मायने। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।